आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये इस किताब का 5वां चैप्टर है। इस किताब का नाम है मेरा तबीब कहाँ है, और इस चैप्टर का भी नाम यही है, मेरा तबीब कहाँ है, यानी वेयर इज़ माई डॉक्टर। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो ये कि मैं अपने डेस्क पे बैठा हुआ एक फ़ोन कॉल का जवाब दे रहा था, और उसके बाद जो चीज़ मुझे याद है वो ये कि कुछ नर्सेज मुझे तेज़ी से इमरजेंसी रूम की तरफ ले जा रहे थे और चिल्ला रहे थे इमरजेंसी इमरजेंसी। और एक मेल नर्स मेरे साथ भागे भागे दौड़े दौड़े नोट्स लिख रहा था और मेरी हालत के बारे में नोट्स बना रहा था। मैं नहीं जानता मैं ख्वाब देख रहा था या ये हकीकत थी, लेकिन चीज़ें बार बार धुंधली हो रही थी। बस अंधेरा जैसा छाया जा रहा था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे अतराफ क्या हो रहा है। शायद मैं बेहोश हो रहा था। बिल्कुल सुबह की अलार्म की तरह घंटियां बज रही थी, लेकिन आवाज़ थोड़ी अलग सी थी, जैसे बीप बीप। और दूसरी तरफ मैं बहुत थका हुआ था, इतना कि मुझसे मेरी आंखें भी खोली नहीं जा रही थी। बड़ी अजीब बात है, जनरली मैं जब सुबह उठता हूँ तो बहुत एनर्जेटिक होता हूँ, पूरी चुस्ती फुर्ती के साथ उठता हूँ, लेकिन आज कुछ मामला अलग ही था। और ये अलार्म बजे ही जा रही थी। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा हाथ इतना वजन और संगीन हो गया था, लग रहा था मेरा हाथ 10 बराबर संगीन हो गया है, और मेरा हाथ बिल्कुल हिलाया नहीं जा रहा था। और ये अलार्म की आवाज़ मेरे कान में बजी जा रही थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। बस मैंने अपनी सारी ताकत और एनर्जी को अपनी आंखों पे लगा दिया और बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली। और जब आंखें खोली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। एक हकीकत जिससे मैं डरता था, एक हकीकत जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, एक ऐसी हकीकत जिसका मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैं हॉस्पिटल के एक बेड पे पड़ा हुआ था, और जितनी चीज़ें और इक्विपमेंट मुझे कनेक्टेड थी, ये तो मेरी डेस्क पे पड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से भी ज़्यादा थी। मेरे हाथ में एक पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ था, मेरे नाक में ऑक्सीजन सप्लाई लगा हुआ था, मेरे मुंह के अंदर सक्शन मशीन लगा हुआ था, और पता नहीं क्या क्या मुझे अटैच किया गया था। और हर किसी की अपनी आवाज़ बजी जा रही थी, बीप बीप बीप। और हर कुछ देर में एक नर्स दौड़े दौड़े अंदर आती और ये मशीनों से उनकी रीडिंग्स अपने नोटपैड पर लिखती और दौड़े दौड़े बाहर चली जाती। क्या मुझे क्वारंटाइन किया गया है? क्या मुझे इससे पहले कि मैं अपनी बात या अपने ख्याल को तमाम करता और पूरी तरह सोचता, तब तक कुछ लोग दौड़े दौड़े अंदर आए। ये बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे इनकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस कुछ थोड़े थोड़े अल्फाज सुनाई दे रहे थे, जैसे कि कितनी देर, ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी दोबारा फ़ोन करो। और फिर अचानक सब कुछ मेरे आंखों के सामने चकराने लगा, घूमने लगा, और सब कुछ धुंधला होने लगा, और फिर मैं एक गफलत की दुनिया में खोने लगा। शायद मैं फिर से बेहोश हो रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे एक हाथी मेरे सीने पर चढ़कर अपने पाँव से दबा रहा है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक मेल नर्स मेरे हड्डियों को, फसलियों को दबा रहा है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि वो इन्हें तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इतना दर्द मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एहसास नहीं किया था। फिर से मुझे बस आधे अल्फाज सुनाई दे रहे थे, आधा जुमला सुनाई दे रहा था। वो शायद कुछ चिल्ला रहा था, कह रहा था हार्ट अटैक हार्ट अटैक, कह रहा था कोमा, ये कोमा में जा रहा है, रुको, कोमा में जा रहा है, जल्दी आओ, मदद करो, हमारे साथ बने रहो, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। फिर सब कुछ बिल्कुल एक अजीब हालत में हो गया, जैसे कि कोई चार्ली चैपलिन की मूवी है। मैं देख रहा था लोग भाग रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कोई कुछ सामान उठा रहा है, कोई कुछ लेकर मेरी तरफ दौड़े आ रहा है, कोई चिल्ला कर कह रहा है, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, कोई अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ बस परेशान से चेहरे दिखाई दे रहे थे। मैं फिर से सोचने लगा कि सब कुछ क्यों धुंधला सा हो रहा था। इससे पहले कि मैं अपनी सोच पूरी कर पाता, मैं फिर बेहोश हो गया। चीज़ें कुछ मुस्बत नज़र नहीं आ रही थी, कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि मैं सारा दिन वहाँ पड़ा रहा। आखिरकार मैंने बड़ी कोशिश करके, बड़ी मेहनत से बात करने की कोशिश की और वहाँ खड़े नर्स से कुछ पूछा। मैं खुद नहीं जानता मैंने क्या पूछा, लेकिन मैंने देखा कि उसने मेरी तरफ इशारा किया और मुझसे कहा खामोश रहो और आराम करो।
फिर उसने मुझे बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने मुझे बताया कि मुझे एक नायाब बीमारी, अजीब सी बीमारी हुई है जिसका उन्हें भी पता नहीं है। किसी वजह से मेरे बदन के जो ज़रूरी ऑर्गन्स हैं वो फेल हो रहे हैं, फिर कुछ देर में वो जवाब देने लगते हैं, फिर से फेल हो जाते हैं। और जो डॉक्टर ऐसे केसेस से डील करता है वो एक दूसरा केस अटेंड कर रहा है एक दूसरे हॉस्पिटल में जो सिटी के बाहर है। उसे फ़ोन करके मेरी हालत के बारे में बता दिया गया है, लेकिन उसे यहाँ आने में पूरा 1 घंटा लगेगा, यानी 60 मिनट, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर वो डॉक्टर 60 मिनट से पहले यहाँ नहीं पहुँचता है तो मुझे इस हालत में बाकी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो मैं कोमा में चला जाऊँगा या फिर मैं मर जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि उस नर्स ने बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में ये बयान किया हो, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज मेरे कानों में एको हो रहे थे और गूंज रहे थे, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। तभी मैंने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 10:15 हो रहे थे और मेरे पास 60 मिनट या उससे कम वक्त बाकी था। पता नहीं नेमत कहूँ या नहीं, लेकिन बार बार सब कुछ धुंधला सा हो जाता और अंधेरा छाने लगता और मैं बेहोश हो जाता और वक्त का मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं ये उम्मीद करता कि वक्त जल्दी गुजर जाए ताकि जब मैं अब अगली बार अपनी आंखें खोलूं, शायद ये 5वीं बार थी जब मैं अपनी आंखें खोल रहा था, तो मैं ये उम्मीद करता कि जब मैं अगली बार अपनी आंखें खोलूं तो वो डॉक्टर मेरे पास खड़ा होगा, मुझे दिलासा दे रहा होगा और कह रहा होगा घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं इतना खुशबख्त नहीं था, मैं इतना लकी नहीं था। मैंने घड़ी में देखा, शायद पिछले आधे घंटे में घड़ी का वक्त सिर्फ 7 मिनट आगे बढ़ा है, या फिर इस तरह कहूँ कि हर मिनट 1 घंटे की तरह लग रहा था। वक्त गुजर ही नहीं रहा था। मैंने घड़ी को देखा, फिर बहुत देर बाद फिर से घड़ी को देखा और इतनी देर में सिर्फ 30 सेकंड गुजरे थे। वक्त को क्या हो गया है? क्या मैं इसी दुनिया में हूँ या कहीं और पहुँच गया हूँ जहाँ पर वक्त इतना आराम से और धीरे और स्लोली चल रहा है? या फिर मैं अपने डॉक्टर के लिए इतनी शिद्दत से और बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ, इतना डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ कि मैं हर 5 सेकंड में, हर 10 सेकंड में घड़ी को देख रहा हूँ। ऑलरेडी 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और अब सिर्फ 30 मिनट बाकी है। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी इतना प्रेशर और रश फील नहीं हुआ। बस मैं अपनी आंखें घड़ी से हटा ही नहीं पा रहा था। हर मिनट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, बल्कि हर सेकंड, बल्कि यूं कहूँ कि हर लम्हा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। जाने अनजाने में मैं अपने दिमाग में हर एक सेकंड गिन रहा था। हर एक लम्हा जो वो सेकंड का हाथ एक सेकंड से दूसरे सेकंड पे जाता, वो सब कुछ मैं गिन रहा था और हर लम्हा मेरे लिए ज़रूरी और अहम था। अब सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए हैं। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि बस यही मेरा आखिरी वक्त है। ये डॉक्टर का इंतज़ार करना जितना ज़्यादा दर्दनाक था, शायद असली बीमारी भी इतनी दर्दनाक नहीं थी। ये इंतज़ार मुझे मारा जा रहा था। मैं ऑक्सीजन सप्लाई पर था, मुझे ऑक्सीजन लगा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हर लम्हा जाता बस मुझे ऐसे लगता मेरी सांसें रुक रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है और ऐसे लग रहा था कि बस मेरे पेट में एक अजीब सी हालत हो रही है। क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या मैं मरने वाला हूँ? बस यही सवाल मेरे जहन में बार बार तकरार हो रहा था और मुझे परेशान किया जा रहा था। मैं दुआएं करने लगा, खुदाया, परवरदिगारा, मुझे मरने मत देना, प्लीज़ मुझे मरने मत देना। शायद मेरे परेशानी और टेंशन की वजह से मेरी हालत और ख़राब हो रही थी। तभी मैंने देखा एक नर्स मेरी तरफ बढ़ती है और इंजेक्शन लेकर सीधा मेरे दिल में उसने कोई येलो लिक्विड को दबा दिया, जैसे शायद वो एड्रेनालिन था। शायद इसकी वजह से मुझे थोड़ा और वक्त मिलने वाला था। अब घड़ी में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। मेरे हाथ और पाँव ठंडे होने लगे। मैं समझ गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। जो डॉक्टर पिछले 50 मिनट में नहीं आ सका, अब वो अगले 10 मिनट में आएगा, इसका बहुत कम चांस है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह मरूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी इतना शिद्दत से एक इंसान पर निर्भर रहेगी, एक इंसान पर डिपेंडेंट रहेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी एक शख्स के लिए इतनी शिद्दत से और इतना डेस्परेटली इंतज़ार करूँगा, इतना डेस्परेटली उसके लिए मुंतज़िर रहूँगा। अब बस 5 मिनट बाकी हैं।
मेरी आंखें बस घड़ी से सिल गई, उसके सेकंड्स के कांटों पर मेरी आंखें जैसे कि जम गई है, और मैं देख रहा हूँ वो सेकंड का कांटा धीरे धीरे एक सेकंड से दूसरी सेकंड की तरफ हट रहा है। ऐसे लग रहा है कि हर सेकंड के बीच में एक आलम गुजर जाता है, सदियाँ गुजर रही है, और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरा डॉक्टर कहाँ है, मेरा डॉक्टर कहाँ है, मेरा डॉक्टर कहाँ है। बी, बस एक अंधेरा सा छा गया। ये एक अनजाने शख्स की जिंदगी का हादसा है, जो जानता था कि वो बीमार है, और वो ये जानता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता था, लेकिन वो उसके इंतजार में शिद्दत से इंतजार करते करते इस दुनिया से गुजर गया। मैं जानता हूं कि मेरी रूह इस शख्स के बदन की जितनी बीमार है, लेकिन क्या मैं अपने डॉक्टर के लिए इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं? क्या होता अगर मुझे बताया जाता कि तुम्हारा डॉक्टर एक अनजाने वक्त पर आएगा? तो सोचो मेरी हालत क्या होती। ये हादसा शायद एक अनजाने इंसान के बारे में हो, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी उम्मत के हर मुसलमान की हकीकत है। ये आपकी और मेरी हकीकत है। हम अपने बदन पर और दुनियावी ज़रूरियात पर इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, और इतनी ज़्यादा तवज्जो हमने इन पर कर दी है कि हम हमारी रूह को भूल गए हैं, ताकि हमारी रूह बिल्कुल एक गफलत जैसी हालत में पहुंच गई है। अगर हमारी बॉडी बीमार पड़ती है तो हमारी रूह भी बीमार पड़ती है। अगर हमारे बॉडी को डॉक्टर की ज़रूरत है तो हमारे रूह को भी डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि हमारा बदन हमारी रूह की बीमारी को नहीं जांच सकता, इसीलिए हम हमारी रूह की बीमारी की तरफ तवज्जो नहीं करते और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि वो बदबख्ती और गुमराही की गहराइयों में पहुंच जाए, बल्कि आखिर में वो उस रूह से इंसानियत ही ख़त्म हो जाए और वो हैवानों और जानवरों जैसी बन जाए, बल्कि उससे भी बदतर। खुदावंद मुतआल कुरान में फरमाता है, चैप्टर 7 वर्स 179 में, यानी सूरे आराफ की 179 आयत में वो फरमाता है, और कितने जिन और इंसान ऐसे हैं जिन्हें हमने जहन्नम के लिए पैदा किया है। इनके दिलो दिमाग है लेकिन सोचते नहीं, इनकी आंखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं, और इनके कान हैं मगर वो इनसे सुनते नहीं हैं। ये लोग चौपायों की तरह है, बल्कि इनसे भी ज़्यादा गुमराह है। यही वो लोग हैं जो बिल्कुल गाफिल व बेखबर हैं। अगर हम हमारी रूह की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, उसे उसकी हालत पर छोड़ देंगे, तो हमारी हालत भी बिल्कुल उस शख्स की तरह हो जाएगी जो हॉस्पिटल में था और जिसके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो रहे थे, जिसकी हालत बदतर से बदतर हुई जा रही थी। हमारी रूह की हालत ऐसी हो जाएगी कि उसके पास दिल होगा लेकिन वो सच को नहीं समझ पाएगा, उसके पास आंखें होगी लेकिन वो सच को नहीं देख पाएगा, उसके पास कानें होगी लेकिन हमारी रूह सच को नहीं सुन पाएगी। वो बिल्कुल हैवानों जैसी हो जाएगी कि बिल्कुल कोई कॉमन सेंस नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा गुमराह। बस तो फिर इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी रूह को भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर हमारी रूह को डॉक्टर नहीं मिलेगा तो वो भी गुमराह हो जाएगी और सिरातुल मुस्तकीम से हट जाएगी और गुमराही की गहराइयों में खो जाएगी। अब सवाल यह है कि हमारी रूह की बीमारियां कौन सी है? बहुत सारी, जैसे उज्ब, तकब्बुर, शो ऑफ, बखालत और कंजूशी, एक्स्ट्रावेगेंस, हसद, जेलसी, एक दूसरे से बदला लेना, और ऐसी कई चीज़ें जो इंशाल्लाह हम आगे दूसरे बुक्स में इन सब को डील करेंगे। फिर सवाल यह है कि हमारा डॉक्टर कौन है? हमारा डॉक्टर हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहलुल बैत है। ये हमारे कल्ब के और रूह के डॉक्टर हैं। ये है जो हमारे कल्ब और रूह की बीमारियों का इलाज करेंगे। इसीलिए तो उन्हें तबीब क़ुलूब ना कहा जाता है कि हमारे कल्ब और रूह के मुआलजे करने के लिए और बीमारी को दूर करने के लिए उन्हें भेजा गया था। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ऐलान किया, तब अरब दुनिया और अरब के लोग जहालत की गहराइयों में डूबे हुए थे, शिर्क और गुनाह की गहराइयों में डूबे हुए थे। ये तो रसूल खुदा थे जिन्होंने उन्हें उन गहराइयों से निकाल कर नूर की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वो तो रसूल खुदा थे जिन्होंने इनके दिल और
इनकी रूह को पाक किया और उनको बदतरीन हालत से निकालकर एक इज्जतदार कौम में बदल दिया। और जब वो चले गए, इस दुनिया से चले गए, तो उन्होंने अपने पीछे अहलुल बैत को और कुरान को छोड़ दिया। और